अभी तो समझ आ जाता है, सब कुछ आता है, तो शुरू में थोड़ा-सा। और क्या था, हम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, हम ज़रा सिटी में रहते, तो क्या है, हमें ना ग्राउंड रियलिटी के बारे में उस समय उतना पता नहीं था कि कौन मिस्त्री, कौन कूली, कौन वेल्डिंग, क्या होता है सीमेंट, एसीसी, अल्ट्राटेक, कुछ नहीं पता था उस टाइम समय पे कि सरिया क्या होता है, छड़ क्या होता है, कॉलम क्या होता है, इसके बारे में नहीं पता था। मेरे को लगता, हम लोग को ऐसा लगता था कि सूअर पालन करना मुश्किल है, लेकिन असली में क्या होता है ना। झलक न्यूज़ इस वक्त मौजूद है अंजोरा के वेटनरी कॉलेज में और आज यहाँ पर 3 दिवसीय जो सूअर पालन को लेकर 3 दिवसीय कार्यशाला रखी गई थी, जिसमें काफ़ी लोग यहाँ पर पूरा प्रदेश भर से लोग आए हुए थे। वहीं अगर हम बात करें आदिवासी अंचल की बात करें तो आदिवासी अंचल से जगदलपुर से यहाँ पर आई हुई हैं ग्रेसी, क्या नाम बताया? दुग्गा। ग्रेसी दुग्गा आई हुई हैं। इन्होंने एक शुरुआत की थी सूअर पालन की, अब कैसे शुरुआत की इन्हीं से जानते हैं। जी बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम ग्रेसी दुग्गा है। मैं किंजोली बस्तर में सूअर पालन कर रही हूँ। तो 2023 में मैंने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट करा देहरादून से। उसके बाद फिर जैसे हम लोग, जैसे कि हम आदिवासी समुदाय से आते हैं, तो हमारे उसमें ऑलरेडी हमारे परंपरा और संस्कृति में सूअर पालन का सेवन होता ही था। तो मैंने सोचा कि जब ये कम मात्रा में जब गांव में हो रहा है, तो क्यों नहीं इसको बड़े मात्रा में करें। तो इससे क्या होगा, जितने भी और हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, उनको भी लगा कि नहीं, कोई कर रहा है तो मेरे को देख के वो भी इसमें थोड़ा सा इंस्पायर होंगे। और अभी जैसे आप देख रहे हैं कि नौकरी मिलना कितना मुश्किल है, तो जो पहले से कर रहे हैं तो उनके घर में भी, उनके घर वाले भी उनको सपोर्ट करेंगे। तो इसको मेन मुद्दे में रखते हुए मैंने ये शुरुआत करी। शुरू में तो सर बहुत अड़चने आए थे, लेकिन उसको धीरे-धीरे। आप अकेले शुरुआत किए हैं कि और भी साथ में थे, 2-3 में जैसे महिलाएं हो गई या नहीं, फिर घर के अकेले। लोग होंगे, तो कैसे ख्याल आया कि हमें को इसी में करना है? सर जैसे अब क्या हुआ कि ग्रेजुएशन के बाद था, अभी जब 5 साल पहले तो ये चला था गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट, यानी कंपनी वाला चल रहा था, खुद का बिजनेस वाला नहीं चल रहा था। तो पहले से क्या है, मैं बचपन से हॉस्टल में रही, तो हमें ना पैसों का थोड़ा पता था कि कितने कितने खर्चे होते हैं। हॉस्टल वाले होते ही हैं, उनका रहता है। तो हमें ऐसा था कि एक समय पर ना शर्म आना शुरू हो जाता है कि घर वालों से नहीं मांगना है। उस जिद ने मुझे आज यहाँ खड़ा करा है। तो वही है कि किसी को लेट आता है, किसी को बहुत सारी चीज बाद में पता चलती है, सबके अलग अलग समय होता है। मेरे को थोड़ा जल्दी आ गया, तो आज मैं यहाँ पे। बस ये था कि किसी के मतलब सामने, मतलब एक जिद नहीं आपकी शुरुआत कर। जी, एक जिद है कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है। कैसे, एक तो फीमेल भी रहते हैं तो इंडिपेंडेंसी तो थोड़ा लेट ही होता है। तो ऐसा था कि जल्दी इंडिपेंडेंट होना है और अपने जैसा बहुत सारे लोगों को बनाना है। तो उससे क्या होता है कि उससे ना हौसला मिलता है कि नहीं, हमारे पीछे भी लोग हैं। अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो वो लोग भी नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो एक वो। अच्छा, तो ग्रेसी जी सबसे पहले तो आप अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे, कौन है घर में, कौन कौन है और कितने भाई बहन हो, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। मेरे मम्मी पापा हैं और लोग रायपुर में रहते हैं, और बस्तर में हम लोग का फार्म हाउस है, तो मैं वहाँ रहती हूँ। और मेरी छोटी बहन है, वो स्कूल में है। मेरा भाई है, उसका रेस्टोरेंट है रायपुर में। पिताजी मेरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है रायपुर में। और उन लोगों का सहयोग रहा है शुरू से। अच्छा, मतलब ये सर कोई भी कुछ करे, मतलब किसी बच्चे को कुछ भी करना है ना, माता पिता का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है, और एक भरोसा होना भी बहुत। हॉस्टल की बात की, क्या पढ़ाई की है? बीएससी एग्रीकल्चर। जी, बीएससी एग्रीकल्चर। कहने का मतलब एग्रीकल्चर करने के बाद सूअर पालन में इनका झुकाव हुआ, उसके बाद इन्होंने वहाँ से शुरुआत की और कुछ दिक्कतें भी इनको आई है शुरुआती दौर में। अब क्या दिक्कतें आई इन्हीं से पूछ लेते हैं। और आज जो यहाँ पे पहुँची हैं, तो यहाँ पे आने के बाद क्या इनको जानकारी मिली है और अंजोरा वेटनरी कॉलेज में जो कार्यशाला रखी गई थी उसमें क्या जानकारी आपको मिली, और आपके साथ काफ़ी लोग भी यहाँ पहुँचे? सबसे पहले सर जैसे मैं बाहर पढ़ी, तो यहाँ पे सबसे पहला दिक्कत ये था कि जो बस्तर क्षेत्र का जो लोकल लैंग्वेज है, वो मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत था। तो उसको मैं दिक्कत नहीं बोल सकती, वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है। मैं नारायणपुर में, वहाँ पे गोंडी बोलते हैं, यहाँ पे हलवा ज़्यादा बोलते हैं ना, और भतरी ज़्यादा लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो उससे अभी तो समझ आ जाता है, सब कुछ आता है। तो शुरू में थोड़ा सा, और क्या था, हम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, हम जहाँ सिटी में रहते, तो क्या हमें ना ग्राउंड रियलिटी के बारे में उसमें तो पता नहीं था कि कौन मिस्त्री, कौन कूली, कौन वेल्डिंग, क्या होता है सीमेंट, एसीसी, अल्ट्राटेक, कुछ नहीं पता था उस टाइम समय पे कि सरिया क्या होता है, छड़ क्या होता है, कॉलम क्या होता है। मेरे को लगता, हम लोग को ऐसा लगता था कि सूअर पालन करना मुश्किल है, लेकिन असली में क्या होता है ना सर, उससे पहले जो जो चीज़ें होती है ना, कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, अगर लाइट चला गया अब क्या करें, वो सारी चीज़ ना एक कोई भी इंसान को मजबूत बनाता है। और वही चीज़ जो होती है ना, वो मतलब टेस्टिंग वाला पीरियड होता है, उससे लड़ लेना, तब ये बहुत आसान हो जाता है। शुरू में जब मैं था, तो मैं सोचती कि करूँ कि नहीं करूँ, तो मैंने कहा चलो करना ही है, सर भिगा लिया तो बोली बात हो जाती है ना। तो ये था, ये जर्नी है ना सर, नीचे से ऊपर जो करा है वो मेरे को
हाँ जी, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट रहा है मेरे साथ, मतलब उसको तो मैं अकेले ही सँभालती हूँ। तो अभी तो मेरा ये है कि मैं थोड़ा जो सर लोग से भी मेरी बात हुई कि जितने भी मतलब एग्रीकल्चर वाले हैं, जो पशु चिकित्सा वाले हैं, हुँ, स्टूडेंट्स से भी मैं थोड़ा इंटरेक्शन करी कि जॉब मिल नहीं रही है वैसे। तो फिर हम लोग थोड़ा-सा उनको भी प्रेरित करके कि ठीक है, अच्छा अगर हमने मतलब आज की स्थिति में कितने आपके यहाँ सुअर हैं और किस और के पहले कितने थे और आज कितने हैं? और उसका उनको सेलिंग करने के लिए किस प्रकार का आप लोग उसका आने वाले समय में क्या रिज़ल्ट है? सर अभी तो हमें ज़्यादा समय नहीं हो रहा है, अभी तो हम कर रहे हैं और अभी हम सीख ही रहे हैं सबसे पहली बात तो हमने जब लेकर आया था तो एनएलएम स्कीम के अंतर्गत लेकर आया था, तो हमें 110 से हुआ था सॉरी हाँ 100 फीमेल और 10 मेल, तो अभी हमारे पास 350 से 400 है। तो हम लोग क्या करते हैं सारा, जैसे आप देख रहे हैं हम ना छत्तीसगढ़ के साथ जितने भी अलग-अलग एरिया हैं, तो हम ऑनलाइन डाल देते हैं, सब जो होता है वो ऑनलाइन हम ग्रुप में डाल दिया हमने, बहुत सारे हमारे किसानों के ग्रुप बने कि हमारे पास ये मिलेट्स अब उपलब्ध है, तो वो हमसे परिचय कर लेते हैं। बायोसिक्योर है ना जो सरस्वती है, लक्ष्मी है, दुर्गा सभी रूप उसके अंदर होता है, तो एक अकेली लड़की अपने ही दम पर और अपनी मेहनत करके आज उस फर्म को खड़ा कर रही है और यहाँ पर उन्होंने वेटनरी कॉलेज में आकर के कार्यशाला में भी वो उन्होंने अपनी उपस्थिति दी थी। अब देखना है कि आने वाले समय में वो कहाँ उनका जो फर्म है कहाँ तक पहुँचता है और क्या आगे इसका रिजल्ट निकलता है। झलक के लिए आशीष तिवारी।